सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास काफ़ी दिनों के बाद एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित है इस निरंकारी बुक समरी चैनल नामक चैनल के माध्यम से। आज जहाँ संपूर्ण निरंकारी जगत इस मई के पवित्र और पावन महीने में आने वाले 13 मई को समर्पण दिवस मनाने की तैयारी में लगा है, तो ये मई का महीना आते ही बरबस ध्यान सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के तरफ चला जाता है। सतगुरु की रहमतों का ऐसोगान करने के लिए, गुणगान करने के लिए, इनके द्वारा बताए गए आदेशों और उपदेशों को अपने जीवन में ढालने के लिए, अपने आप को संपूर्ण समर्पित करने के लिए सतगुरु के श्री चरणों में ये समर्पण दिवस का आयोजन और प्रयोजन किया जाता है। तो इस पवित्र पावन दिवस पर आज दास सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचारों के संकलन को, जिसे निरंकारी प्रकाशन विभाग ने विचार प्रवाह नामक पुस्तक में संकलित किया है, उसी का सहारा लेकर के आपके श्री चरणों में हाजिर है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि जहाँ अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि दास और दास के पूरे परिवार पर आप सभी बनाए रखें और दास और दास का पूरा परिवार सतगुरु के बताए हुए आदेशों और निर्देशों पर चलता हुआ अपने आप को सतगुरु के बख्शे आप जैसे तत्वदर्शी संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए, सम्मान कर पाए और समर्पित कर पाए। आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में पूर्णतः अपने आप को इसी याचना कामना के साथ विचार प्रवाह नामक पुस्तक का सहारा लेते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के बताए हुए आदेशों और उपदेशों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास। निरंकारी बाबा श्री हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों का संपादित संकलन विचार प्रवाह नाम से प्रकाशित किया गया है। ऐसा निर्णय लिया गया था कि गुरुदेव के विचारों की यह प्रकाशन श्रृंखला जारी रखी जाएगी। उसी क्रम में विचार प्रवाह भाग 2 का प्रस्तुत प्रयास पाठकों को सौंपते हुए दास को विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। संत महापुरुषों का मार्गदर्शन ही समाज को सही दिशा प्रदान करता है। सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारा स्थापित करके यह आदमी को आदमी के नज़दीक लाता है। ज्ञान की गंभीरता के साथ साथ अहिंसा, सदचरित्रता, मर्यादा पालन, अहंकार त्याग आदि ऐसे कार्य हैं जो आदमी के विचारों में विशालता लाते हैं। ये काम सतगुरु का प्रवचन सुनने और पढ़ने से प्रारंभ होता है। सत्संग इसे आगे बढ़ाता है, क्योंकि सत्संग पर कर्म भी स्वयं बदलने लगते हैं। आज जिनकी हम भगवान कहकर पूजा करते हैं, उनका जीवन भी गुरु ने ही सत्य की ओर मोड़ा था। भगवान राम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और भगवान श्री कृष्ण को संदीपनी ऋषि ने माखन चोर से ज्ञानियों का सिरमौर बनाया था। वाल्मीकि को दस्युराज से कवियों का सरताज किसने बनाया? स्वामी विवेकानंद को शिकागो सम्मेलन में सबको परास्त करने की शक्ति किसने दी? स्वामी रामतीर्थ महाराज को तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ किसने बनाया? स्वामी दयानंद सरस्वती में समाज सुधार की प्रबल भावना किसने भरी? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि गुरु ने। तभी तो महाकवि तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि चाहे ब्रह्मा और शंकर जैसे महाज्ञानी भी क्यों ना हों, परंतु बिना गुरु के संसार सागर अथवा माया जाल को पार नहीं कर सकते। सतगुरु के प्रवचन सुनकर ही हम ब्रह्म ज्ञान की ओर उन्मुख होते हैं। गुरु मार्गदर्शक ज्योति हैं, इसके बिना अज्ञानता के अंधकार में पथ की खोज करना असंभव सा है। अंधेरे कूप में ईंट फेंक कर शक्ति के व्यर्थ क्षय की अपेक्षा आदि मनुष्य वही शक्ति गुरु ज्योति की खोज में व्यय करे तो जीवन का स्वरूप नवोदित दिनकर की हर्षोल्लास लालिमा जैसे अलौकिक आनंद का भोग कर सकता है।
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भक्त के भाव ही बदल जाते हैं। जिस व्यक्ति को वह साधारण एवं लौकिक समझता था, उसी के विषय में कह उठता है, हे असीम, सीमा में भी आपका ही स्वर ध्वनित हो रहा है। हमारे अंतःकरण में आपका ही मोहक प्रकाश है। हे रूप विहीन, कितने ही रंगों, गंधों, गीतों और छंदों में आपकी लीला विस्तार पा रही है। हे लीलाधारी, मानो समाज को आपने सुख सुरक्षा प्रदान करके सभी का हृदय जीत लिया है। अतः भवसागर से पार करने वाली भक्ति नैया के आप ही केवट हैं। दुनिया के अनेक सहारे हैं, परंतु हमारी तो केवल एक ही टेक है, और वह हैं आप, केवल आप। हम आपकी विश्व सभा में केवल आपकी स्तुति गाने आए हैं। अपनी विश्व सभा में गुनगुनाने भर की अनुमति दे दो। प्रभु, आपके स्वर हमारे गीतों में अभिव्यक्त होते रहें। आपके निराकार स्वरूप को आपकी कृपा से जो जानते हैं, वे ही आपके इस दिव्य साकार स्वरूप को पहचान सकते हैं। भगवान को भक्तों के अलावा आज तक किसी ने पहचाना भी तो नहीं। जो माया पास में बंधे पड़े हैं और आपके निराकार स्वरूप को नहीं जानते, उन पर भी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आपके सुखद ब्रह्म विचार के पावन जल में स्नान करके लाखों भक्त नित्य मुक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं। प्रभु की प्राप्ति क्यों और कैसे? समय के बदलने से या युगों के बदल जाने से प्रभु की प्राप्ति के तरीके नहीं बदल गए हैं, साधन नहीं बदल गए हैं। जैसे दुनिया में पुराने समय से ही पानी प्यास बुझाने के लिए है, यह तो नहीं कि उस वक्त भोजन किया करते थे या कोई अच्छे वस्त्र पहन लिया करते थे तो इससे उनकी प्यास बुझ जाती थी। प्यास पानी पीने से ही तो बुझती थी। जिस सूरज की रोशनी से खेतों में अन्न पका करते थे, उसी सूरज की तपस से कीटाणुओं का नाश हुआ करता था। सूरज जो काम उन युगों में कर रहा था, वही काम आज भी कर रहा है। पुरातन युगों में जैसे साधन बने थे, वह आज तक चलते आ रहे हैं। तो क्या भक्ति में कुछ फर्क आ गया होगा? उन दिनों नम्रता भक्ति का एक अंग था और आजकल तो अभिमान भक्ति का अंग हो गया है। क्या उसी से ही पार उतारा होगा? नहीं। जितने भी संत महापुरुष पुरातन युगों में इस संसार में आए हैं, उन्होंने जो रास्ता तब अपनाया, वही रास्ता आज भी अपनाना होगा। आज भी उसी को अपने जीवन में, अपने मन में स्थान देना होगा। यह प्यार, सत्कार, समदृष्टि और नम्रता वाला रास्ता। ये गुण जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे, हम कभी ना तो प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही सुख की सांस ले सकते हैं। सुंदर कृति को देखकर कलाकार के विषय में सभी जानना चाहते हैं। परमात्मा की कृति इतनी विचित्र और अनोखी है कि देख देख कर आश्चर्य होता है। एक बार कोई इंसान नारियल के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। किसी ने पूछा, भाई साहब क्या बात है, कुछ पैसे गिर गए? आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या कोई वस्तु गिर गई? कहता है, नहीं। फिर भी टटोल टटोल कर देख रहा था। उसने फिर पूछा, भाई साहब आप क्या देख रहे हैं, बताते क्यों नहीं? वह इंसान कहने लगा, मैं यह देख रहा हूँ कि वह पाइप कहाँ पर लगी हुई है जो इन नारियलों में पानी भरती है। मैं उस पाइप को ढूंढ रहा हूँ। कहने का भाव, प्रभु तो बिना पाइप के ही नारियलों में पानी भर देता है और कभी अभिमान भी नहीं करता। प्रभु के भक्त भी अभिमान नहीं करते। साध संगत, इस संसार में इंसान कोई छोटी सी वस्तु भी बना लेता है तो गर्व से कहता है, देखो मैंने क्या कर लिया है, मैं तो बहुत बड़ा कलाकार बन गया हूँ, मेरे में तो कितना हुनर है। अगर ईश्वर की एक एक रचना को इंसान देख ले, अपने ही शरीर को नाखून से लेकर सिर के बाल तक देख ले, एक एक अंग के कार्य देख ले, तो इंसान दंग हो जाएगा। यह जो शरीर का सिस्टम यंत्र बनाया है, यह क्या ऐसे ही बन गया है? इसके पीछे कलाकार है। इंसान अज्ञानता में उसे ही भूल गया है, अपने आप को करने कराने वाला मानता है और फिर मायावादी बनकर वह इन्हीं में उलझा हुआ अपने इस जीवन को बेकार कर लेता है। मायापति को जाने बिना यह माया भी सुख देने वाली नहीं होती। प्रभु से मिले बिना इंसान की आत्मा व्याकुल होकर भटकती रहती है। महात्मा कहते हैं, कबीर चकई जौ निस बिछुरे, आय मिले प्रभाति, ज्यों नर बिछुरे राम स्यो, ना दिन मिले न रात।
अंधेरी रात में चकवे को चकवी की आवाज़ सुनाई देती है। सुनकर वह उस तरफ चला जाता है। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है तो उधर भाग खड़ा होता है। सारी रात वह भटकता है। जीवन में जब प्रभात होती है, आलोक फूटता है, उसकी भटकन समाप्त होती है। मनुष्य भी जब परम पिता परमात्मा से एक बार बिछुड़ जाता है तो उसका भटकना प्रारंभ हो जाता है। उसकी भटकन तभी समाप्त होती है जब उसका नाता पुनः निराकार से जुड़ जाता है। अतः इस मूल प्रभु परमात्मा, इस हरि के साथ हमें अपना नाता जोड़े रखना है। अगर इसके साथ हम नाता जोड़े रखेंगे तो हमारी आत्मा शांत हो जाएगी, हमारे आवागमन के बंधन समाप्त हो जाएंगे और हमारे मन में हर एक इंसान के प्रति प्रेम की भावना जागृत होगी। हम हर एक इंसान को अपना मानेंगे, किसी को पराया, किसी को बेगाना नहीं मानेंगे। हम कभी फिर अभिमान नहीं करेंगे। मनुष्य की अज्ञानता यह है, वह अपने को शरीर ही माने बैठा है और मैं यह शरीर हूँ यही समझता है। यह शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है। यह तो 5 तत्वों का पुतला है। जब इन 5 तत्वों से इस शरीर का नाता टूट जाता है तो शरीर का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर तक ही सीमित है, वह तन को ही सब कुछ माने बैठा है। यही उसकी अज्ञानता है। उसके लिए यह समझना आवश्यक है कि वह कौन है, किसके कारण इस शरीर में हरकत है, किसके कारण यह शरीर चल फिर रहा है। मनुष्य कहता है कि यह मेरा हाथ है, मेरा सिर है, मेरे पाँव हैं, मेरी आँखें हैं, मेरे कान हैं। अगर मनुष्य शरीर है तो शरीर कहे कि मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं सिर हूँ आदि। लेकिन नहीं, जिस तरह हम मकान में रहते हैं तो हम यह नहीं कहते कि मैं मकान हूँ, मैं अलमारी हूँ। हम मकान के बीच में रहते हैं, हम चेतन हैं। इसलिए मनुष्य को कहना चाहिए मैं शरीर में रहता हूँ। मनुष्य को इसी अज्ञानता को दूर करना होगा। मनुष्य तब तक है जब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक ही तो उसके अंदर आत्मा का वास है। इस आत्मा को परम आत्मा से अपना नाता जोड़कर इस दूरी को समाप्त करना होगा। तभी सुख है, चैन है, तभी पार उतारा है, तभी आवागमन के बंधनों से छुटकारा है। जब तक आत्मा का परम सत्ता से मिलन नहीं हो जाता, मनुष्य इस तरह भटकता रहेगा। अतः मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि वह परमात्मा से अपना नाता जोड़ ले। सतगुरु की महिमा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, गुरु का वचन क्या है? इस निराकार दातार का इशारा, इस प्रभु दातार का ज्ञान जो गुरु के इस वचन पर एतबार करके इस पर चलता है, गुरु से यह ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त करता है और जीवन में अपनाता है, वही इससे लाभ प्राप्त करता है। कहीं बहुत अंधकार हो और एक इंसान आवाज़ें दे कि कोई रोशनी करो, अंधेरे में बहुत ठोकरें लग रही हैं, उसकी आवाज़ें सुनकर कोई उसकी हथेली पर दिया जलाकर रख देता है। अब चारों तरफ रोशनी हो जाती है, लेकिन रोशनी रोशनी चिल्लाने वाला इंसान अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो चारों तरफ रोशनी होने के बावजूद भी रास्ते में पत्थर आने पर उनसे ठोकरें ही खाता है। कहने का भाव है, हमें साधु की कृपा से जो ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त होती है उससे लाभ लें, उस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारें, अमल में लाएं, तब ही उससे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब साधु से हमें यह ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है और हम अपने आप को इस संत के आगे अर्पण कर देते हैं, तब ही यह अमोलक वस्तु हमारे मन में टिक सकती है। लेकिन अगर यह मन हील हुज्जत ही करता रहा तो फिर यह ज्ञान इसमें नहीं ठहरता, क्योंकि हुज्जती मन हमेशा अभिमानी होता है और हर जी को अहंकार न भावे। इस हरि को अहंकार अच्छा नहीं लगता। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी भी फरमाते हैं कि जिस गुरु सिख नू निवड़ा भुल्ले, उत्थे गुरु खलोड़ा नहीं। अगर यह मन निमाड़ा नहीं बनता, नम्र भाव में नहीं आता, तो वहाँ पर ना गुरु है ना गुरु का ज्ञान है। अगर गुरु के आदेशों उपदेशों को हम अपने जीवन में नहीं उतारते तो हमें वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। दास दातार के चरणों में यही अरदास करता है कि दातार ऐसी मेहर करे, ऐसी कृपा करे कि आप संत जन महापुरुष ज्ञान के साथ कर्म जोड़कर इस संसार का भला मांगते रहें, भला करते रहें। ऐसी कामना
ज्ञानवान महापुरुष ही कर सकते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जहाँ गुरु की कृपा आवश्यक है, वहाँ जिज्ञासु की तीव्र जिज्ञासा, ज्ञान की प्यास भी जरूरी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार जिज्ञासा इतनी तीव्र होनी चाहिए जैसे यदि कोई इंसान डूब रहा हो, पानी में उनके श्वास जा रहे हों, जिस तरह से उसको उस वक्त पानी से बाहर निकलने की इच्छा होती है, जिस तरह से उसकी एकाग्रता होती है कि मैं पानी से बाहर आ जाऊं और खुली सांस ले सकूं, मेरा मुख पानी से बाहर आ जाए, उसकी तड़प जो उस वक्त होती है, उसी तरह इंसान की तड़प इस प्रभु दातार के लिए होनी चाहिए। इस भवसागर से पार उतरने की इच्छा होनी चाहिए। आत्मा को परमात्मा की जो प्यास है, उस तरफ इंसान कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर शरीर को पानी की प्यास लगती है तो एक गली में पहुंचता है और कहता है कि बड़े ज़ोरों से प्यास लगी है, भाई साहब बताइए पानी कहाँ से मिलेगा। कोई बताता है कि यह गली जहाँ आप आए हैं, आगे दाहिनी मुड़ती है, वहीं नल लगा हुआ है, वहाँ आपको पानी मिल जाएगा। इंसान जाता है, नल खोलता है, एक बूंद भी नहीं निकलती, तब क्या वहीं वह ठहर जाता है? नहीं। फिर किसी से पूछता है, फिर कोई बताता है कि एक फर्लांग आगे चले जाओ, वहाँ पर भी नल लगा हुआ है, पानी मिल जाएगा। वहाँ जाता है, पानी नहीं मिलता, तब भी क्या वहीं बैठ जाता है कि 2-3 फर्लांग चलकर भी आ गया, मुझे तो यहाँ पानी नहीं मिला, मैं तो बस अब यहीं बैठता हूँ। प्यास उसके मन को तड़फाएगी और तब तक तड़फाएगी जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा। चाहे उसको कोई भागने के लिए कहे, चाहे आंधी चल रही हो, पर उसे तो चलना है क्योंकि पानी की तड़प है। इसी तरह से अगर इस हरि की तड़प मन में है तो इंसान को जहाँ जाने को कहा जाता है, यदि वहाँ पर संतुष्टि नहीं होती तो आगे चलता है। अगर उसको हकीकत में आत्म साक्षात्कार नहीं कराया जाता कि ये अचल है, अमर है, अविनाशी है, कण कण में व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, जितने भी प्रभु के गुण बताए गए हैं उस परमात्मा का अगर बोध नहीं होता तो अवश्य इंसान को ये प्रयत्न करते रहना है। लेकिन अगर इसकी प्यास वास्तव में इंसानों को है तो इस कार्य को कभी कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। अगर अभी मुझे प्यास लगी है, अभी मुझे भूख लगी है, तो क्या मैं कह दूंगा कि अभी मुझे समय नहीं है, मैं कल खा लूँगा, मैं परसों पानी पी लूँगा? नहीं। जिसे वास्तव में भूख लगती है, प्यास लगती है, तो थोड़ा समय व्यतीत होते ही उसका गला सूखना शुरू हो जाता है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसका जी मिचलाना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंसान को वास्तव में अगर परमात्मा की भूख और प्यास है तो वह हमेशा परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाएगा। वह इसे कभी भुला नहीं देगा, कभी विसार नहीं देगा। जल बिना मछली की जो हालत रहती है, भक्तों के मन की प्रभु के बिना वही हालत हुआ करती है। इसीलिए जो वास्तव में भगत होता है उसी के बारे में कहा जाता है, ज्यों जल प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, ज्यों मात प्यारा बालक, त्यों भगत प्यारा राम। अर्थात मछली को जैसे जल प्यारा है, लोभी को दाम प्यारा है, जो लालची होते हैं उनके लिए ही कहा जाता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसी प्रकार भगत को राम प्यारा होता है। साध संगत प्यार निष्काम भाव से किया जाता है। जिस तरह से माँ भी अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं हुआ करती। वह यह नहीं सोचती कि बच्चे ने जन्म लिया है, ये बच्चा बड़ा होगा, कमा कर लाएगा, फिर वो मुझे खिलाएगा, इसलिए मैं इसकी परवरिश करूं। वो इसलिए परवरिश नहीं करती है, वो जानती है कि उसकी रगों का रक्त, उसकी लिव प्रीति उसके साथ जुड़ी है, एक एक धड़कन उसकी अपनी है। जरा सी आँच भी उसको आती है तो उसको पीड़ा शुरू हो जाती है। वो एक निष्काम भाव से की हुई देखभाल है, वो निष्काम भाव से किया हुआ प्रेम है। इसी तरह से इस प्रभु के साथ भी ये भगत निष्काम भाव से प्रेम करता है और कोई कामना रखे बगैर करता है। कहा भी है, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यानी भक्त लालसा के बगैर प्रेम किया करते हैं। वो प्रेम इसलिए करते हैं कि यह आनंद का स्रोत है,
सुख का स्रोत होता है। इस दिव्य चक्षु या ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं। इसी तरह से इस प्रभु को जब हम याद करते हैं, इसकी प्राप्ति की इच्छा यदि हमारे मन में है तो फिर इस इच्छा की पूर्ति भी करनी आवश्यक है। इस मालिक के साथ अपना नाता जोड़ लेना है, जिसका जिक्र हुआ है कि ये हर जगह मौजूद है, ये पत्ते पत्ते में है, ये डाली डाली में है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर मालिक मौजूद नहीं। इसे देखने के लिए केवल दिव्य चक्षु की ज़रूरत है, और दिव्य चक्षु या ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ना तो गृहस्थ छोड़ने की ज़रूरत है, ना जंगलों पर्वतों वीरानों आदि में जाकर डेरा लगाने की ज़रूरत है, और ना ही अपने कर्तव्यों का त्याग करने की आवश्यकता है। जिस तरह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कई वर्ष रहे, लेकिन वे अनेक वर्ष अज्ञानता में ही व्यतीत हुए। अर्जुन ने जब जिज्ञासा प्रकट की, तब भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु प्रदान कर उनकी अज्ञानता को दूर कर दिया। अगर कोई कहे कि हम इस गृहस्थी, इस माया जाल को छोड़ दें, कहीं पर वीरानों में डेरा लगा लें, तब इस प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन श्री कृष्ण जी का उपदेश तो रण के मैदान में, कुरुक्षेत्र में दिया गया था। अगर हम ऐसा भी मान लें कि कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं था, तो ये कर्म के क्षेत्र का जिक्र हो रहा है। इससे भी यही सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को तब ज्ञान दे रहे हैं जब वह कर्म क्षेत्र में है। कर्म से दूर रहकर, उन फर्जों से दूर भागने पर वह अपने इस विराट स्वरूप का ज्ञान नहीं करा रहे हैं। आज यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि आप इस निरंकार को जान सकते हैं, इस आत्मा को इस निराकार के साथ जोड़ सकते हैं। अपने निज घर को प्राप्त करके आपका भवसागर का बंधन टूट सकता है तथा आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। साध संगत, जैसे दुनिया में कोई इंसान किसी काम को करने का दावा करता है तो हम कहते हैं भाई साहब ये करके दिखाओ। कोई इंसान कहता है कि मैं 6 फुट ऊंची फलांग लगा सकता हूँ, तब कहते हैं कि हम नहीं मानते, लगा कर दिखाओ। जब वो छलांग लगा कर दिखा देता है फिर हमारी तसल्ली होती है। अगर हम उसके लिए रुके ही नहीं और कहें हम नहीं मानते कि यह छलांग लगा सकता है, और हम अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दें, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वाकई ये कर सकता है या नहीं। इसी तरह से जब निरंकारी मिशन से यह आवाज़ मिलती है कि प्रभु परमात्मा की पहचान हो सकती है, इसकी प्राप्ति हो सकती है, अगर हम यही कहते रहें कि हो ही नहीं सकती और इतना कहकर ही हम अपने घरों को लौट आएँ, तो ये हमारी भूल होगी। जब कहा जाता है कि यह हो सकती है तो हमें विनती करनी चाहिए, हमें संपर्क करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि प्रभु के साथ नाता जुड़ सकता है तो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके हमारा नाता प्रभु से जोड़ने की कृपा करो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी नाम किन्हीं चीज़ों के हैं। केवल नामों का जिक्र करने से हमारा काम नहीं चलता। अगर नामों का जिक्र करने से काम चलता होता तो फिर कौन झोपड़ी में रहेगा। एक गरीब भी एक महल का जिक्र करता रहे, एक संगमरमर के मकान का जिक्र करता रहे, तो क्या उसको वही सुख साधन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, केवल नामों से काम नहीं चलता। दुनिया में हमारे तमाम काम जो हो रहे हैं वह वस्तुओं से हो रहे हैं, नामों से नहीं। भाव यह है कि परमात्मा के, राम के भी केवल नाम के जिक्र से काम चलने वाला नहीं, इस नाम की वस्तु को जानना आवश्यक है। एक वस्तु बूझहि ता होवहि पाक, बिन बूझे तू सदा नापाक। अतः इंसान को यह जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिसे राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं, वह वस्तु क्या है। इस वस्तु को जानकर जब इससे इंसान का नाता जुड़ता है, सिर्फ वह अपनी जीवन सफल कर पाता है। तभी उसके मन में विशालता आती है, उसका 84 लाख योनियों में आवागमन का चक्कर खत्म होता है। यह वस्तु प्राप्त करने का अवसर केवल मानव को है। वस्तु प्राप्त करने के लिए भी साधन का होना जरूरी है। अध्यापक जब सिखाता है तो छोटी छोटी डिजिट
संख्या सबसे पहले सिखाता है, फिर सैकड़ों हजारों तक जोड़ घटा गुणा भाग सब कुछ सिखा देता है। बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं, लेकिन कापी किताबों में लिखी बड़ी बड़ी संख्याओं से किसी का काम नहीं चलता। हम सभी जानते हैं कि लिखी हुई बड़ी रकमें भी किसी के काम नहीं आती, जबकि छोटी सी रकम 10 रुपये भी पास हों तो बड़े काम आ जाती हैं। इसी प्रकार प्रभु का नाम है, अनेक नाम हैं, परंतु नाम से कोई काम नहीं होता। परमात्मा के अनेक गुण हैं, अनेक गुण होने के कारण इसके अनेक नाम भी हैं, लेकिन नामी से जुड़ने की बजाय नामों में उलझते रहने के कारण इंसान आपस में झगड़ पड़ते हैं। वे दूसरे इंसानों को बेगाना पराया मान लेते हैं। हरि के साथ जुड़ने का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कहा गया है कि इंसान, सबसे पहले तूने यही ज़रूरी काम करना है। जो तू दूसरे कर्मों को ज़रूरी समझ रहा है वही इससे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंसान भली भांति देखता है कि किसी के संसार से उठ जाने पर उसका कोई भी सांसारिक फर्ज अननिभा नहीं रह जाता। कोई ना कोई रिश्तेदार उस फर्ज को निभा देता है, लेकिन आत्मा का जो परमात्मा से मिलन का काम है वह तो खुद ही करना होगा। यह किसी और के करने से होने वाला नहीं। यह काम सबसे ज़रूरी है, इसीलिए इसे सबसे पहले करना है। आज ही इंसान माया के पदार्थों में उलझा हुआ है। अभिमान करता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, मैंने बहुत फिलॉसफी दर्शन पढ़ी है। सोचता है कि शायद इसी से मेरा पार उतारा हो जाएगा, परंतु यह सिर्फ उसका भ्रम है। एक महापुरुष किसी गांव में प्रचार यात्रा पर गए। उपस्थित लोगों से पूछा, परमात्मा को जानते हो? किसी को परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है। सामने अभिमानी अभिमान में भरे बैठे थे। वे कैसे कहें कि नहीं जानते, इसीलिए बोले कि हाँ जानते हैं। संत जी बोले, जब जानते हो तो ठीक है, फिर मेरे कहने की ज़रूरत नहीं। यह कहकर चले गए। बाद में कुछ जिज्ञासु सज्जन उन लोगों से कहने लगे कि यह आपने क्या किया? आपके कारण एक महात्मा से हम अपना अमूल्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इस बार वे जब आएँ तो सभी ने कहना है कि नहीं, किसी ने भी हाँ नहीं कहनी। कुछ समय बाद महात्मा फिर उसी गांव में पहुँचे। इस बार महात्मा ने सवाल थोड़ा सा बदल दिया। वे बोले, परमात्मा है कि नहीं? सभी ने पहले ही निश्चित किया गया उत्तर दिया, नहीं। महात्मा कहने लगे कि आप तो परमात्मा को मान ही नहीं रहे, तो फिर मैं क्या बताऊंगा। यह कहकर चले गए। बाद में सभी कहने लगे कि सवाल की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, यह हमसे कितनी बड़ी भूल हुई। उन्होंने आपस में सलाह किया कि इस बार जब संत जी आएंगे तो आधे कह देना हाँ और आधे कह देना नहीं। जब महात्मा उस गांव में आए तो उन्होंने पहले वाला सवाल पूछा कि परमात्मा को जानते हो? आधे लोगों ने हाँ, आधे लोगों ने कहा नहीं। उस महात्मा ने फिर कह दिया, अच्छा ऐसी बात है, आधे तो जानते हैं, आधे नहीं जानते। जो आधे लोग परमात्मा को जानते हैं वे ना जानने वाले को बता दें। मैं तो चला। उन लोगों ने इस बार मौका गंवाना ठीक नहीं समझा। उन्होंने संत के चरण पकड़ लिए। तब संत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप पहले ही धारणाएं बनाकर बैठे हुए हैं, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? महात्मा के आगे तो सर्वस्व अर्पण करना होता है, मन के बर्तन को खाली करके अर्पित करना होता है, तभी इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। सांसारिक ज्ञान इसमें काम नहीं आता। एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान नाव से नदी पार कर रहा था। उसने मल्लाह से पूछा कि क्या तुम हिसाब जानते हो? वह अनपढ़ नाव वाला कहने लगा कि मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मैं जितने पैसे मांगता हूँ सवारी दे जाती है, बस इतना ही जानता हूँ। वह विद्वान कहने लगा, जब तुम्हें हिसाब नहीं आता तो तेरी चौथाई ज़िंदगी तो बेकार चली गई। फिर आगे पूछा, कुछ लिखना पढ़ना जानते हो क्या? नाव वाला कहने लगा, मैं लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता। वह विद्वान कहने लगा, जब तुझे यह सब नहीं आता तो तेरी आधी ज़िंदगी बेकार चली गई। मल्लाह चुप रहा। चलते चलते कुछ हवा चलनी शुरू हुई, थोड़ी सी आंधी का रूप बना। जब नाव डगमगाने लगी तो उस नाव में बैठे विद्वान से मल्लाह ने पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? वह कहने लगा कि तैरना तो नहीं आता। मल्लाह कहने लगा कि आपने मुझसे कई चीज़ें पूछी जो कि मुझे नहीं आती, फिर आपने कहा कि इस प्रकार
मेरी आधी ज़िंदगी बेकार चली गई। यहाँ तो तैरने की ज़रूरत है। यदि आपको तैरना नहीं आता तो आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ डूबने वाली है, समाप्त होने वाली है। हम ऐसी कहानियों के पीछे छिपी चेतावनी शिक्षाओं को समझें कि सभी विद्याओं से पहले प्रभु ज्ञान की आवश्यकता है, वरना हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। सांसारिक ज्ञान से तो हम अभिमानी हो जाते हैं, क्योंकि यह हमें प्रभु से दूर ले जाता है। नाम के बगैर इंसान की कोई भी कीमत नहीं। जैसे एक पक्षी जिसके पंख कटे हों, उसकी क्या कीमत रह जाएगी। एक गाय दूध देने वाली होती है, उसकी कीमत है। जो गाय दूध नहीं देती, उसकी आप कितनी कीमत डालते हैं। इसी तरह इंसान है, जिस इंसान के जीवन में यह नाम बस जाता है, उसका मोल पड़ जाता है। वह वास्तव में इस संसार में आने का लाभ प्राप्त कर लेता है। इस नाम को जानने और जीवन में इसका व्यवहार करने से ही लाभ है। इसी से इंसान की कीमत है। यही सत्य वस्तु है। जीवन में इसी की कमाई करनी है। पर जिस चीज़ को बचना है, उसको तो इंसान बचाता नहीं, और सभी कुछ बचाने को फिरता है और सभी कुछ कायम रखने को फिरता है। झूठी वस्तुओं के लिए इंसानों के साथ टकराता भी है। एक सेठ का महल है, महल में आग लगी है। नौकर चाकर भाग दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि सेठ जी, आपकी कीमती चीज़ें बताओ, उन्हें बचा लें, आग बड़ी तेज़ से बढ़ रही है। सेठ ने एकदम कहा कि फला कमरे में चले जाओ, वहाँ आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। तस्वीर के पीछे एक तिजोरी बनाई गई है, उस तिजोरी में से आप मूल्यवान हीरे उठा लाओ। हीरे आ गए। फिर सेठ से पूछा कि अभी एक कमरा बचा हुआ है, और कुछ ध्यान में हो तो बताओ। सेठ बोला, उसमें एक बहुत ही कीमती सोने से मढ़ा गलीचा पड़ा है, उसे उठा लाओ। वह भी आ गया। थोड़ा समय बीता कि सारा महल आग की लपेटे में आ गया। अचानक एक नौकर ने सेठ जी से पूछ लिया, सेठ जी, छोटे मालिक कहाँ हैं। सेठ जी को एकदम पसीना आ गया, सांस रुक गया, और कहने लगी कि जब आग लगी थी तो वह मेरे कमरे में सो रहा था। जब आग ठंडी हुई तो अंदर जाकर देखते हैं, उस कमरे में उस लड़के की जली हुई लाश पड़ी है। सेठ रोने लगा कि सबसे कीमती वस्तु जो मेरा बेटा था, पर इस माया ने मुझे ऐसा भरमाया कि मैं सब चीज़ें ही बचाता रहा, लेकिन जिसके लिए बचाता रहा वह चीज़ ही चली गई। कहने का भाव है कि मानो यह तो तुझे मनुष्य जन्म मिला है, और इस मनुष्य तन को जो चेतन सत्ता चला रही है, जिसको तू आत्मा कहता है, इस आत्मा को संवार ले। इस आत्मा को अगर नहीं संवारा, इसको अगर अंधकार में ही रखा, तो यह लोक भी बेकार गया, और परलोक में भी यह जीवात्मा चक्कर में ही पड़ी रहेगी। इसका 84 का चक्कर बना ही रहेगा। इस चक्कर से बचने के लिए ही तुझे यह मनुष्य जन्म मिला है। महापुरुष कदम कदम पर यही चेतावनी देते हैं कि इंसान काल के आने से पहले ही अपना जीवन संवार ले। यह जो काल है, यह बता कर नहीं आता, लेकिन इंसान कल पर छोड़ता है। कहता है बुजुर्ग होकर भक्ति शुरू करूँगा, बूढ़ा होकर प्रभु भक्ति कर लूँगा, अभी तो जवानी के दिन है, हंसने खेलने के दिन है, मौज मनाने के दिन है। लेकिन इंसान को अगले पल का भी भरोसा नहीं होता। इंसान अन्य किसी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहता। या तो नहीं कहता कि अभी 10-20 बरस बीत जाएं फिर जायदाद बना लूँगा। कहता है कि नहीं, यह तो अभी बनानी है, और जो पदार्थ इकट्ठे करने हैं वे अभी करने हैं। वे क्यों नहीं आगे के लिए छोड़ता, क्योंकि उनकी हमें बहुत कीमत नज़र आती है। कई दफ़ा यह भी कह देते हैं कि शरीर का क्या भरोसा है, ये बच्चे छोटे हैं, इनका क्या बनेगा। जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उनका ध्यान तो है, लेकिन 84 के चक्र से आवागमन से बचने का, आत्मा को मुक्त करने का कोई ध्यान नहीं। आजकल लोग बिना प्रभु को जाने भक्ति कर रहे हैं। बिना प्रभु को जाने हुए भक्ति किसकी कर रहे हैं? जिसके पास यह ज्ञान है, यह प्रभु की जानकारी है, उसके साथ नाता जोड़कर हम भक्ति कर सकते हैं। कहा भी है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये संग क्या होता है? संग सिर्फ शरीर के दर्शन नहीं हुआ करते। हम बच्चे को कुछ विद्या देना चाहते हैं ताकि पढ़ लिख जाए। क्या ऐसा कभी हुआ है कि पिता बच्चे का हाथ पकड़कर स्कूल की बिल्डिंग के पास ले जाए और कहे कि देखो, स्कूल की खिड़की में से जो उस्ताद दिखता है बड़ा ही लायक है, वो देखो, वो बच्चों को पढ़ा रहा है। भाव, बच्चों को अध्यापक की केवल शक्ल ही दिखाने से हमारा बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता। हम जानते हैं कि शिक्षक के पास उसको छोड़ना पड़ता है,
उसकी संगति करानी पड़ती है, तभी वो विद्या हासिल कर सकता है। इसी तरह से ज्ञान जिसके पास भी है, जिस घट में भी है, हम अगर उसके साथ नाता जोड़ लेते हैं तो हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान जानकारी का नाम है। जैसे दुनिया की अन्य चीज़ों की हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इसी तरह से अपने परमात्मा की जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। इस आत्मा का मूल की, इस निज घर की पहचान करना आवश्यक है, क्योंकि इस आत्मा के कारण ही तो शरीर है। शरीर को आत्मा के कारण ही संबोधित किया जाता है। हम जानते हैं कि अगर ये आत्मा नहीं, चेतन सत्ता नहीं, तो फिर शरीर की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, जुबान होती है, सब कुछ होता है। अगर चेतन सत्ता चलाने वाली आत्मा नहीं तो उसी शरीर से नफरत हो जाती है। उस शरीर का कोई अंग काम नहीं कर सकता। कहने का भाव यह है कि हमने अपनी इस आत्मा को संवारना है। इस आत्मा का ही मोल है। इसको अगर हमने संवार लिया तो संसार में आना सफल हो जाएगा। हमारा संसार में आने का मनोरथ पूरा हो जाएगा। जन्मों जन्मों से भटकी हुई, आवागमन के बंधन में पड़ी हुई आत्मा के बंधन टूट जाएंगे। ये बंधन टूटना ही इसके लिए सुख का, चैन का, सहज अवस्था का कारण है। इंसान को चाहे जो मर्जी प्राप्त हो जाए, दुनिया भर के सामान प्राप्त हो जाएं, लेकिन अगर यह आत्मा बंधन में जकड़ी रही तो इसको कभी भी सुख, कभी भी चैन मिलने वाला नहीं। करहूँ बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलहूँ हरि लाहा, आगे बसुन सुहेला। इंसान को जगाने की कोशिश संत करते हैं कि हे इंसान, तो इस संसार में आया है तो यह काम कर ले। इस काम को कर लेगा तो तेरा पार उतारा हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए संतों ने मानव को चेतावनी दी है कि कबीर संगत करिए, साध की संत करे निर्वाह, साकत संग न कीजिए, जाते होय बिनाव। अगर साधु की संगति हमें प्राप्त होती है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। जैसे और कुछ भी हमें दुनियावी ज्ञान प्राप्त करना है तो जो जानकार होता है उसी से वह ज्ञान मिलता है। हमें अंग्रेजी पढ़नी है तो ये अंग्रेजी जानता है, वो हमें अंग्रेजी पढ़ा सकता है। इसमें हम कोई शर्त नहीं लगाते कि वह जो अंग्रेजी पढ़ाता है वह तो धोती पहनता है, वह तो टोपी पहनता है, वह तो पगड़ी पहनता है, वह तो किसी और जाति से ताल्लुक़ रखता है। हम बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराते हैं तो क्या कभी हम पहले वह लिस्ट देखते हैं कि इस स्कूल में जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कौन सी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सा पहरावा है। डॉक्टर की भी जाति नहीं देखते। इसी तरह संतों महात्माओं की भी जात नहीं देखी जाती, बल्कि उनके ज्ञान से ही हमें लाभ उठाना चाहिए। कहा भी है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जो प्रभु के विषय में अज्ञानी हैं उन्हें ही ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वे अगर खुद ही जानकारी प्राप्त करेंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी। किसी और के ज्ञान लेने से उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। जिसके शरीर पर गंदगी लगी हुई है उसी को ही स्नान करना पड़ता है। अगर वह स्नान नहीं करता, वह यही कहता रहे कि मैंने और क्या करना है, मेरे बड़े भाई ने तो स्नान किया ही हुआ है, बस काफ़ी है, मैं उज्जवल हो जाऊंगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं। जिस शरीर को रोग लगा हुआ होता है उसको ही दवा दी जाती है। इसी तरह से इसमें कोई शक नहीं कि जिन्होंने इस नाम हरि के साथ नाता अपना जोड़कर मुख उज्ज्वल किया और एक ऐसा जीवन व्यतीत करके गए कि युग बीत जाने पर भी आज उसकी श्लाघा हो रही है। लेकिन वो श्लाघा या उपमा उनके जीवन की गाथा गाने, केवल दोहरा लेने से हमारी अवस्था ऊंची होने वाली नहीं। जैसे कर्म उनके थे वैसा कर्म करेंगे तभी हमारा पार उतारा हो सकता है। साध संगत यही दातार के आगे अरदास है, यही तो मानव को मौका मिला है। अगर इसी में मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो मुबारकबाद उसको मिलती है। अगर इस जन्म को प्राप्त करके भी हीरे को खो देता है, हीरे की कदर नहीं डाल पाता है, तो उसको कभी भी मुबारकबाद नहीं मिलती, बल्कि उसको बुरा कहा जाता है। इंसान को मानव का जो जन्म मिला है, इसी जन्म में इसने अपनी आत्मा का कल्याण करना है और अपने इस जीवन को सुखी आनंदमय बनाना है, परलोक सुहेला करना है। यह समय अगर चला गया तो फिर उसे धिक्कार है। एक बार राजस्थान के इलाके में गंगानगर जाने को मौका मिला। चढ़ाते
चलते जा रहे हैं, दाएं भी रेत बाएं भी रेत ही रेत, चारों तरफ मिट्टी उड़ उड़ कर आँखों में पड़ती है। लेकिन चलते चलते क्या देखते हैं कि कुछ हरे पेड़ नज़र आने शुरू हो गए, कुछ खेती नज़र आनी शुरू हो गई। पूछा, भाई साहब इसका क्या कारण है? कहते हैं, वहाँ से एक नहर गुजर रही है, वहाँ पर पानी का एक साधन है। चारों तरफ हमने देखा कि हरियाली ही हरियाली नज़र आनी शुरू हो गई। इसी तरह से जिस मन में भी यह नाम रूपी अमृत आ गया, वहाँ पर कहीं कठोरता नज़र नहीं आती। बैर, ईर्षा, नफरत या तो वीरानापन है, यह वहाँ नज़र नहीं आता। वहाँ पर हमें सुख प्राप्त होता है, वहीं पर हमें चैन प्राप्त होता है। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिनके मन में भी प्रभु का निवास हुआ है, उनके पास बैठने को जी चाहता है, उनसे हमें आनंद मिलता है। उनके पास एक भक्ति की महक होती है। प्रेम जहाँ पर हो तो कौन इंसान कहेगा मैंने यहाँ नहीं बैठना क्योंकि यहाँ पर महक आ रही है, बल्कि जहाँ महक आ रही है यदि वहाँ से रुक कर कोई गुजर रहा है, उसको भले ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, फिर भी उसका वहाँ रुक जाने को मन करता है। और अगर कहीं से बदबू निकल रही हो तो इंसान अपनी नाक पर कपड़ा रख लेता है और सोचता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। इसी तरह से एक संत, एक भगत जिसके पास सत्कर्म रूपी महक होती है, मीठे बोलों की महक होती है, वहीं पर हर इंसान को सुख चैन मिल सकता है। जहाँ पर ईर्षा या निंदा की बदबू हमें नज़र आएगी, वहाँ पर कभी कोई इंसान रुकना पसंद नहीं करेगा। इसी संसार में आकर हम दुनिया की सभी चीज़ें बचाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार बना रहे, हमारे मकान भी बने रहें, हमारा शरीर भी अच्छा रहे, सभी कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये सभी तो चंद वर्षों के लिए हैं। 30, 40, 50, 60 बरस की आयु भोग कर आदमी चला जाएगा, लेकिन इस जीवात्मा की आयु 20, 30, 50 या 100 बरस की नहीं। अगर इसको नहीं संवारा तो यह जलती रहेगी, जन्म लेती रहेगी, मरती रहेगी। आवागमन का बंधन इसके साथ लगा रहेगा, या इसकी तड़पन, इसकी परेशानी और दुख कभी दूर नहीं हो पाएंगे। दास इस वीडियो को यहीं पर विराम देता है, इसी याचना प्रार्थना कामना के साथ कि हे दीन दयाल सच्चे पातशाह सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, आपकी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि दास और समस्त निरंकारी जगत पर, संपूर्ण संसार पर बनी रहे। आप सब पर रहमतें बरसाती रहें और सतगुरु के मुखारबिंद से जो ये पावन अमोलक वचन आए हैं, दास और पूरा निरंकारी परिवार इस पर फूल चढ़ाते हुए इसे अपने जीवन में अमली जामा पहनाता हुआ चला जाए और आपके आशीर्वादों का पात्र बनता चला जाए। बोलने के दरमियान जो कुछ भी त्रुटियां होंगी, दास को नादान बच्चा जानकर बख्श लीजिएगा। काफ़ी दिनों के बाद एक बार इस रूप में आपके सामने दास उपस्थित हुआ है, तो शब्द दाएं बाएं गए होंगे। शब्दों पर ध्यान ना देते हुए ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मुखारबिंद से निकले हुए एक एक शब्द हैं, एक एक आदेश और उपदेश हम सभी गुरसिखों के लिए, सभी भक्तों के लिए है। तो अरदास करें सतगुरु माता के चरणों में कि दीनदयाल आपके बताए हुए इन आदेशों और उपदेशों पर हम अपने आप को ढाल पाएँ। तो यही सच्चे मायने में समर्पण दिवस के लिए एक सुंदर सा उपहार, एक सुंदर सा गिफ्ट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को हमारी तरफ से अर्पण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं याचनाओं के साथ कि आप सभी दयावान हैं, कृपावंत हैं, आप सभी दयालु हैं, आप सभी सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के सर के ताज हैं। अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि दास और दास के परिवार पर भी बनाए रखिए, जिससे दास और दास का पूरा परिवार अंतिम श्वासों तक इस निरंकार के एहसास में रहते हुए, सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए आप जैसे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों का सम्मान कर पाए, सत्कार कर पाए और अपना जीवन संवार पाए, लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।